हेलो दोस्तों। आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियां। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम इंडियन पॉलिटी में 2 चैप्टर पहले ही कर चुके हैं, तो प्लीज़ उसे भी जाकर के आप लोग ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। मूल में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किया गया है प्रथम अनुसूची में। नए राज्यों का गठन जो है वो प्रथम अनुसूची में किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी बॉक्स में भी लिख रखा है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। तो जो भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण करती है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण है वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। ठीक है। आगे देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? सॉरी, यहाँ पे संवैधानिक है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? यह किया गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक है। राज्य के भूमि को सुधार अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। आगे देखते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, लेकिन उसको हमारे संविधान में किसी भी अनुसूची में उसका उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। तो हमारे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। तो चलिए हम वर्तमान में जो हमारे 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। पहला है, पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं होंगे। तो पहली अनुसूची में क्या होंगे? संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं होंगी। सीमाएं होंगी। आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या रहेगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा हैं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं उनके वेतन, भत्तों तथा पेंशन के बारे में अनुसूची 2 में बात की गई है। आगे देखते हैं।
तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें ये बात की गई, उसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से शपथ संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी लेंगे। तो इसमें शपथ के बारे में बात किया गया है। चौथी अनुसूची में देख लेते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में ये है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या, मतलब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का मतलब है राज्यसभा में कितनी सीटों की संख्या होगी। पांचवी अनुसूची में देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के बारे में बात किया गया है। छठी अनुसूची में देख लेते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। तो इसमें छठी अनुसूची में 4 मेजर जो हमारे स्टेट है उसके बारे में दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों, मतलब इस राज्य के जनजातियों के प्रशासन से संबंधित दिया गया है। 7वीं अनुसूची में देख लेते हैं संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। 7वीं अनुसूची में जो है वो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। तो हमारे 8वीं अनुसूची में है भाषाओं के बारे में दे रखा है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसके बारे में दिया गया है। 9वीं अनुसूची में देख लेते हैं इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि हैं। 10वीं अनुसूची में देख लेते हैं 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में दे रखा है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों आज हम संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़े हैं। तो ये जो अनुसूचियां हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखेंगे। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।